शहर विधानसभा सीट पर इस टाइम गांव के हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो मतदाता है। जैसा कि मैंने बताया, तकरीबन 41% यहाँ फीसदी आबादी मुस्लिमों की है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी से 3 दावेदार हैं जिन्होंने अपनी जो है दावेदारी पेश की, जिन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन किया है, क्योंकि 41% यहाँ मुस्लिम आबादी है पूरे पीर बहुड़ा से शुरू होकर यहाँ तक। डॉक्टर अनीस बेग अस्पताल के मालिक और सुल्तान बेग के छोटे भाई कलीमुद्दीन साहब हैं ओमेगा क्लासेस के मालिक, इसके अलावा अब्दुल कय्यूम मुन्ना जो पार्षद हैं। तो इन तीनों में से आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम उम्मीदवार की तरफ जाए तो कौन बेहतर रहेगा? आपने ये जो नाम जो बताए मुन्ना और कलीम भाई, इनको तो हम लोग जानते ही नहीं। अनीस बेग जो है उनका नाम फेमस है क्योंकि वो सुल्तान बेग के भाई हैं, ऊपर से उनका हॉस्पिटल भी है और उन्होंने शायद, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, शायद उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा है 2012। जी। तो उन लोगों को, उनको पब्लिक जानती है। अच्छा, और मेरे हिसाब से वही सबसे अच्छे डॉक्टर अनीस बेग को मिले। अच्छा, डॉक्टर अनीस बेग सुल्तान बेग के भाई हैं। हाँ। क्या वजह मानते हैं? वजह ये मानते हैं कि उनके भाई पुराने सांसद वो है MLA विधायक, हाँ, और उनकी थोड़ी पकड़ है शहर में। अच्छा। और लोग तो नए हैं जी, नए चेहरों को तो पब्लिक कम पहचानेगी। अच्छा। अब वही डॉक्टर साहब के हिसाब से लोग काफ़ी जो है तारुफ रखते हैं, उनसे पहचानते हैं। अच्छा। हाँ। ये और बताइए कि जो मुद्दा है, महंगाई है, ये सब मुद्दे हैं, क्या ये चुनाव पर असर करेंगे? चुनाव पर 100% असर होगा इसका। अच्छा। इसलिए कि पब्लिक जो है बेरोजगारी की मारी हुई है। अच्छा। अब जब रोजगारी नहीं है तो आगे क्या होगा? समाजवादी से ही बढ़िया कोई सरकार बना ना पाया, पहले भी और आज भी सोच रहा है। अच्छा। हाँ। इस गांव की कितनी आबादी होगी? इस गांव की जो है 7200 वोट है। 7200 वोटिंग होती है? हाँ, वोटिंग वही करीब 4000 से ऊपर। अच्छा, 4000। अच्छा, एक मोटा मोटी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक अंदाज़ा होता है, आप लोग सब लोगों के बीच बैठते हैं, जाते हैं, इस गांव से अगर समाजवादी पार्टी मान लीजिए अनीस बेग को टिकट देती है तो क्या वो अच्छा लड़ेंगे आप? भाई दुधौलिया गांव से अगर 4000 की पोलिंग हुई, हाँ, 3000 वोट समाजवादी के पड़े। अच्छा। हाँ, 1000 में जो है और कच्ची दे रहेगा। अच्छा। हाँ, ये बात है। ये हमेशा हुआ है यहाँ, हमेशा। 3 नाम सामने आ रहे हैं जो मुस्लिमों के हैं, बाकी और भी हैं। डॉक्टर अनीस बेग हैं, बेग अस्पताल के मालिक, सुल्तान बेग साहब के भाई कलीमुद्दीन साहब हैं और अब्दुल कय्यूम मुन्ना साहब। तो क्या किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए या किसी और? देखिए, टिकट चाहे किसी को दिया जाए मगर देखभाल के दिया जाए। अच्छा। और रकबे के हिसाब से दिया जाए। और दरअसल बात तो ये है, अगर बीजेपी को हराना है तो किसी हिंदू भाई को टिकट दिया जाए। अच्छा। इसमें भलाई है क्योंकि मुस्लिम वोट जो है जो एक तरफ हो जाएगा और हिंदू वोट फिर पड़ेगा नहीं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और हिंदू के पास होगा तो मुस्लिम वोट उस पर साइकिल पे। बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 मुस्लिम दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है टिकट के लिए। कैंडिडेट उसमें 3 नाम सामने आए हैं अब तक। डॉक्टर अनीस बेग, बेग अस्पताल के मालिक हैं, सुल्तान बेग के छोटे भाई भी हैं, साथ ही कलीमुद्दीन साहब हैं, ओमेगा क्लासेस के मालिक हैं, इसके अलावा अब्दुल कय्यूम मुन्ना जो पार्षद हैं वो हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार की तरफ जाती है तो कौन बेहतर है? जो है सबसे ज़्यादा परिचित है और ज़्यादा लोग जानते हैं और ज़्यादा जो है आदमी नहीं। अनीस बेग को आप वजह मान लें कि वो पहले से उम्मीदवार? हाँ, पहले से। अच्छा। और एक वजह क्या ये भी है कि 2012 में चुनाव वो लड़ चुके हैं, अच्छा चुनाव लड़े? अच्छा चुनाव लड़े तो लोगों की पहचान भी अच्छी है ना, जानकारी भी अच्छी है। अच्छा। लोगों से मतलब मिलते भी हैं और वैसे भी अगर कोई काम में भी सुनते भी हैं। अच्छा। तो मिलना मिलाना उनका ज़्यादा करने का अच्छा। दावेदार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, डॉक्टर अनीस बेग, कलीमुद्दीन साहब और अब्दुल कय्यूम मुन्ना साहब। इन तीनों में कौन बेहतर रहेगा समाजवादी पार्टी जिसको टिकट दे? समाजवादी पार्टी टिकट दे तो अनीस बेग को, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि वो 2 कैंडिडेट हैं, उनको हम जानते नहीं कोई लोग इधर। अच्छा। अनीस बेग को कैसे जानते? अनीस बेग को आज से नहीं, बचपने से जानते हैं। अच्छा। अच्छे नेता भी हैं, डॉक्टर भी हैं और लोगों की हमदर्दी भी करते हैं। अच्छा। अगर उन्हें टिकट मिलेगा अच्छा चुनाव लड़े? अच्छा चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार भी अच्छा लड़े। अच्छा, 2012 में लड़ते। ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। डॉक्टर अनीस बेग है,
डॉक्टर अनीस बेग सुल्तान बेग जो कि विधायक रहे हैं, उनके भाई हैं छोटे, अच्छा और पहले 12 में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा इसके अलावा कलीमुद्दीन साहब हैं और एक अब्दुल कयूम मुन्ना साहब। अच्छा। तो आपकी नज़र में अगर समाजवादी पार्टी इन तीनों में से एक को टिकट देना चाहे, क्योंकि 41% आबादी मुसलमानों की है यहाँ पर, तो किसकी उम्मीद ज़्यादा है? हाँ तो देखो समाजवादी को वोट देना है हमें तो। अनीस बेग की याद आए। 1 मिनट में आ रहा है। हाँ ये अनिल देखो देंगे वोट। अनीस बेग की ज़्यादा उम्मीद है। जी हाँ, अच्छा, अनीस बेग को क्यों मानते हैं? पहचान है नहीं है सब में। अच्छा, दुकान लगे के भाई ने हाँ, वहाँ मीरगंज से। पावर से जी जीत चुके हैं कई साल। जी जी जी। पार्टी से 3 मुस्लिम उम्मीदवार ने अपनी आवेदन करें। डॉक्टर अनीस बेग ने, अब्दुल कयूम मुन्ना साहब ने और कलीमुद्दीन साहब ने। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में कौन बेहतर रहेगा? अनीस बेग बेहतर अनीस बेग क्यों बेहतर रहेंगे? ये है कि इनके काम अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे काम देगा। सुल्तान बेग के छोटे भाई हैं, हाँ। जो कि विधायक हैं। हाँ जी। अच्छा, आप जानते हैं अनीस बेग को? हाँ जानते हैं सब। अच्छा, बेग अस्पताल है। हाँ हाँ जानते हैं। अच्छा, तो उनकी ज़्यादा उम्मीद है। हाँ जी। अच्छा, चलिए आपके पास आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद। जावेद। हाँ। अच्छा जावेद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कामकाज क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो कैसा काम हम चल रहा है? काम हम मतलब काम भी हमारा मद्दा है। हाँ। और 300 रुपये मजदूरी में इतनी महंगाई पे हम परेशान हैं। अच्छा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव हाँ। में। अच्छा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अच्छा, मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं इस वक्त जिन्होंने आवेदन किया है। डॉक्टर अनीस बेग सुल्तान बेग के भाई हैं, कलीमुद्दीन साहब हैं और अब्दुल कयूम मुन्ना। तो इन तीनों में आपको कौन ऐसा लगता है जो समाजवादी पार्टी जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देगी, वोट टिकट देने की उम्मीद है? सुल्तान बेग। सुल्तान बेग के भाई। अच्छा, अनीस बेग की क्यों वजह मानते हैं? वो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। अच्छा, पहले चुनाव लड़ चुके हैं एक बार। इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर अनीस बेग हैं जो 2012 में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, साथ में सुल्तान बेग की, क्योंकि वो भाई भी हैं तो सियासी पृष्ठभूमि बनती है। कलीमुद्दीन साहब है जो कि एक नया चेहरा है जी, ओमेगा क्लासेस के एमडी। इसके अलावा अब्दुल कयूम मुन्ना साहब जो कि पार्षद है शाहबाद इलाके से। मुस्लिम उम्मीदवार को क्या टिकट दे सकती है? मुस्लिमों को टिकट मिल सकता है, मगर 50% उम्मीद मान के चलिए कि मुस्लिम का टिकट होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर दावेदार जो है माने जाएंगे तो पार्षद जो है अब्दुल कयूम मुन्ना, क्योंकि वो लगातार 20 साल से जो है अपने क्षेत्र से पार्षद हैं। और वहाँ हिंदू बस्ती है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे टोटल मुस्लिम बस्ती हो, और हिंदू बस्ती में समाजवादी पार्टी से जो है पार्षद बनना बहुत। 3 उम्मीदवार यहाँ से आवेदन करा जिन्होंने समाजवादी पार्टी से। पहला नाम है डॉक्टर अनीस बेग जो कि सुल्तान बेग साहब के भाई भी हैं और जो है बेग अस्पताल के एमडी भी हैं। 2012 में यहाँ से बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा कलीमुद्दीन साहब है जो ओमेगा क्लासेस के एमडी हैं, मेडिकल की कोचिंग कराते हैं। इसके अलावा अब्दुल कयूम मुन्ना जो कि पार्षद हैं शाहबाद इलाके से, वो हैं। अगर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट के पास जाती है तो बेहतर कौन लगेगा आपको? मुस्लिम कैंडिडेट के लिए बेहतर डॉक्टर अनीस बेग। अच्छा, तो क्या वजह मानते हैं न्यूज़ बेग? उनकी अच्छाई है, उनका अपनापन, और पहले से वो राजनीति में भी हैं। अच्छा, मतलब जो उनका तजुर्बा 2012 का है वो वाला मान। पुराना तजुर्बा भी है उन्हें इलेक्शन लड़ने का, और बाकी कैंडिडेट तो सिर्फ नए ही हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है अगर समाजवादी पार्टी डॉक्टर अनीस बेग की तरफ जाती है, उनको टिकट देती है तो चुनाव अच्छा होगा? चुनाव अच्छा होगा और जीत जाएंगे। आपका नाम मैंने बताया, अनीस बेग हैं, अब्दुल कयूम हैं और कलीमुद्दीन। अनीस बेग बेहतर रहेंगे। अच्छा, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो ज़्यादा अच्छी लड़ाई है। टिकट मिल जाए बहुत अच्छी लड़ाई है, उनके साथ पूरा परिवार हमारा सभी। अच्छा, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करना है। क्या नाम है आपका? यामीन बेग। यामीन बेग, आपके नाम के आगे तो बेग ही लगा है। खैर चलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ। क्या काम काज है आपका? मंडी में व्यापार का। व्यापार का है। व्यापार का काम पर बड़ा उतार चढ़ाव रहा है। पहला कोरोना काल आया, दूसरा आया, इसमें बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या आपको भी लगता है कि कुछ बिजनेस में नुकसान हुआ? बिजनेस में क्या, कई लाख रुपए का तो मतलब जो है हमारा कारोबार ठप हो गया। मतलब हमें से पूछो, हमने कई लाख रुपए का माल फिरवाया बाहर निकल के।
अच्छा। समझे, दंड भी भरा था हमने जिस चीज़ का जो है कि मंडी में माल सड़ा हुआ हमारा देखा लोगों ने, इसको फेंकवाओ कोरोना में। मतलब हमें जब से ये सरकार मतलब जो बीजेपी में कोई सुकून ही नहीं मिला, मतलब किसी व्यापारी को सुकून नहीं मिला, कोई सा भी सुकून नहीं मिला। सही है, कोई कारोबार, लोगों के कारोबार ठप हो गए, कारोबार खत्म हो गए लोगों के जो है। सही है, जब से हम लोग, और हमारे लिए तो मतलब क्या, हमारे गांव की तरफ तो देखा ही नहीं सरकार ने क्या करना है, इस गांव के अंदर क्या नहीं करना है। ये गांव कतई तबाह करके रख दिया है सरकार ने। पता ही हमारा मुस्लिम गाँव है तो हमारे लोग, अरे यार हम इस सरकार में नहीं है, जब हमारा अगर प्रधानमंत्री ये मतलब देखो हमारा काम कौन करेगा हमारे गांव को। बिल्कुल हमारा गांव जो है, आपने देखा इधर से आएगा, ये भी रोड नहीं है, ये भी रोड नहीं है, ये भी रोड नहीं है, क्या हम यहाँ बंद होके रहें? जबकि गाँव के अंदर आइए तो तरक्की दिखती है। ये खास करके मुस्लिम लोगों को तो ऐसे निकाल के फेंक दिया गया है, इसका मतलब जो है इस सरकार से जैसे जो उनकी गिनती नहीं है कहीं पर भी। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2022 के चुनाव सिर पे हैं, फरवरी मार्च में ऐसी उम्मीद है चुनाव हो जाएगा। ये भी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है, जो सियासत के माहिरीन कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी से 3 दावेदारों का नाम सामने आया है, तीनों से हो सकता है वाकिफ़ हो। पहले नाम है डॉक्टर अनीस बेग, जो कि 2012 में चुनाव लड़ चुके हैं, जो सुल्तान बेग के भाई भी हैं। इसके अलावा अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हैं, जो पार्षद है शाहबाद इलाके से। इसके अलावा कलीमुद्दीन साहब हैं, जो कि ओमेगा क्लासेस के एमडी हैं। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में समाजवादी पार्टी किसको टिकट दे, जिससे ज़्यादा संभावना पैदा हो? समाजवादी सरकार में जो है यहाँ तजुर्बा पूरा डॉक्टर साहब को हमारे एरिया में एक एक बच्चा जानता है, डॉक्टर अनीस बेग को। सही है, वो लोगों की जो है मतलब जो है अगर जो कोई परेशानी दुख दर्द मतलब जो है रात के 12 बजे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, रात के 12 बजे आते हैं, हमारी अच्छाई में, बुराई में, मौत में, सही है, हर चीज़ में हमारे गांव के साथ में। अगर हमारा कोई भी गांव का जो है कोई भी सदस्य अगर उनके पास जाता है, अगर उसकी जो पेमेंट ज़्यादा होती है और वो जो दे देता है वो रख लेते हैं। मतलब उनसे बेहतर हमारे लिए कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, समाजवादी पार्टी अगर उनको टिकट देगी तो ज़्यादा संभावना होगी, और मतलब लोग उनको दिल से लड़ाएंगे क्योंकि ये गांव जो है लोग जो है उनको बहुत चाहते हैं, मुस्लिम लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और उनको तजुर्बा भी है इलेक्शन लड़ने का जो है, तजुर्बा भी है। 2012 में उनने था, मतलब एक लहर ऐसी बिगड़ गई थी जो जिससे जो वो आ रहे हैं। और दूसरी बात, वो पार्टी की वजह थी, 2012 में पार्टी की वजह थी। अगर वो उस टाइम की सपा सरकार से होते तो जीत गए होते।